कई लोगों से आपका मिलना भी होता है। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप तीसरे? हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे माता-पितर मतलब जो भी थे अपने, जो भी संस्कृति उन्होंने बना रखी है, उसको हमें इज़्ज़त देना चाहिए, आदर भाव देना चाहिए। उसका ना कि मज़ाक उड़ाओ, टिप्पणी करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज का दिन 10 अक्टूबर 2025, एक विशेष दिन मातृशक्ति का, जो अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए आज का ये व्रत, जिसे करवा चौथ के नाम से जाना जाता है, उसे पूर्ण करती हैं। जटिल व्रत है, पानी भी नहीं पिया जाता है, लेकिन बात अगर सुहाग को लेकर हो तो मातृशक्ति किसी भी रूप में पीछे नहीं हटती। जिस तरह सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी और उसके बाद से ही यह व्रत चलन में आया, इस तरह मातृशक्ति के अंदर दैवी शक्ति हमेशा रहती है। अपने सुहाग के लिए वह किसी से भी लड़ सकती हैं। उसी सुहाग की रक्षा के लिए इस जटिल व्रत को करती हैं। इस व्रत को लेकर क्या कहा मातृशक्ति ने, क्या कहा उन महिलाओं ने जो बड़े अटूट बंधन के लिए इस व्रत को पूर्ण करती हैं। देखिए महिलाओं के इस व्रत की कहानी, महिलाओं की ही जुबानी। एक बार हम अपने दर्शकों को फिर दिखाते हैं भारतीय संस्कृति की झलक। क्या है ये झलक, दर्शकों को जानकारी देंगे। आज 10 अक्टूबर 2025, वैसे तो ये 10 अक्टूबर 2025 है, लेकिन महिलाओं के लिए एक विशेष करवा चौथ है। क्यों मनाते हैं करवा चौथ, मातृशक्ति से अच्छा कौन बताएगा और कौन इसके बारे में जान पाएगा, क्योंकि मातृशक्ति वह शक्ति है, कहते हैं सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण ले आई थी। ये मातृशक्ति ही कर सकती है, कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। और देवी शक्ति हमेशा मातृशक्ति में विराजमान रहती है। तो आज इसी करवा चौथ को लेकर हम मातृशक्ति से कुछ सवालात करते हैं कि बहुत ही विशेष दिन है अपने सुहाग की रक्षा के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए आज का एक बहुत ही कठिन व्रत मातृशक्ति द्वारा रखा जाता है। तो सबसे पहले हम मैम से जानकारी लेंगे। मेरा नाम एडवोकेट ललिता चौधरी है। ललिता जी, आज एक बहुत ही विशेष दिन है मातृशक्ति के लिए, तो खास तौर पर अपने हर मोड़ पर अपने सुहाग की रक्षा करते हैं। सुहाग की रक्षा के लिए कठिन व्रत वही करवा चौथ है। क्या कहेंगे इस व्रत को लेकर? देखिए, ये व्रत महिलाओं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं और इसमें उनका त्याग, समर्पण, प्यार सब चीज़ इसमें सम्मिलित होता है। और इस दिन इसमें अपने पति की रक्षा करने के लिए ये चीज़ें करी जाती हैं। ये द्रौपदी ने भी व्रत किया था पांडवों की रक्षा के लिए। और करवा, जो उनके पति को एक बार मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो उन्होंने उसे सूत से बांध दिया था, तब उन्होंने अपनी पति की रक्षा की थी। और करवा चौथ का मतलब होता है, करवा होता है एक मिट्टी का करवा, और चौथ मतलब चतुर्थी। चतुर्थी के दिन ये व्रत किया जाता है, जिसको बहुत शुभ माना जाता है, जिसके अंदर अपने पति के साथ-साथ परिवार की रक्षा और उनका भगवान से उनके लंबी दीर्घायु के लिए व्रत करती है महिलाएँ। मैम, ये जानकारी एक और लेंगे। करवा चौथ आखिर कौन सा ऐसा पुराण था या कौन से ऐसा समय था जब से इसकी शुरुआत हुई? ये बहुत पुराना है, क्योंकि जब देवताओं पर भी भारी पड़ा था कि भाई देवताओं, अब इसको हम कोई काल शताब्दियों में तो नहीं गिन सकते, चला रहा है, ये देवी देवताओं के टाइम से चला रहा है। जब देवताओं पे संकट आए थे, तब देवियों ने उनकी रक्षा के लिए ये करवा चौथ का व्रत शुरू किया था। तो हमारी पुरानी परंपराओं के द्वारा हम इसको पढ़ते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं, और उसी का हम आज भी करते आ रहे हैं। मतलब कहा जाता है कि आज के दिन जो है महिलाएं जो है नए वस्त्र को ही आभूषण धारण करती हैं। हाँ, वो करती हैं। देखिए, क्योंकि हमारा जो संस्कार है या हमारी सभ्यता संस्कृति आप कह सकते हैं, वहाँ अगर हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो उसमें हम नए वस्त्र धारण कर ही हम पूजा करते हैं। क्योंकि अगर आप यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में भी पुराने जो कपड़े हैं वो अलाउ नहीं होते। उनमें भी आप नए कपड़े धारण करके ही तब आप जाकर पूजा करेंगे। तो हमारे यहाँ पूजा की विधि का विधान ही नए कपड़ों से होता है। अब इसको लोगों ने गलत ट्रेंड में ले गया है, क्योंकि अब ये सुहाग का है, तो उनको सजना ज़रूरी है। तो अब उसके लिए उन्होंने उसको अलग-अलग जोक बनाने कहूँगी आपके माध्यम से, कि ये लोगों को अपनी बातों को, अपने संस्कृति को बिगाड़े ना। जिसको जो करते हैं कि ये जो महिलाएँ हैं कपड़ों के लिए, आभूषणों के लिए व्रत करती हैं,
ये बिल्कुल मिथ्या है, गलत है। इन सब चीजों को ट्रेंड में ना लाए और इस पे उल्टी सीधी वीडियोस बना के ना डालें, क्योंकि ये हमारी सभ्यता संस्कृति का मजाक है। क्योंकि ये हमारे देश की सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है, जो देवी देवताओं के समय से चला रहा है और जो हमारे पुरानी कथाओं में लिखा गया है, हमारे उसमें लिखा गया है, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि इसको नए कपड़ों से ही पहनना है। तो अगर महिलाएं नए कपड़े पहन के पूजा करती तो इसमें कहाँ गलत है? तो ये थी हमारे साथ ललिता जी, और उन्होंने बताया कि किस तरह इस व्रत को पूर्ण किया जाता है, किस तरह इस व्रत को मनाया जाता है। लेकिन साथ ही उन्होंने संदेश दिया उस पीढ़ी के लिए भी कि हमारी संस्कृति को जोक्स में तब्दील ना करें, हमारी संस्कृति पर सवाल ना उठाएं, क्योंकि भारतीय संस्कृति वो संस्कृति ऐसा नहीं है ये अभी से मनाया जा रहा है। पड़ती थी तब भी देवी इस व्रत को पूर्ण करती थी और अपने पतियों की रक्षा करती थी। मातृ शक्ति हमेशा हर रूप में अपने सुहाग के साथ जुड़ी हुई है, रूप चाहे कोई भी हो, लेकिन सुहाग की रक्षा के लिए हमेशा समर्पित रही है। हमारे साथ कुछ और भी मातृ शक्ति जुड़ी हुई है, उनसे भी जानकारी लेंगे। मैम आपका नाम? मेरा नाम आरती मिश्रा है, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, जिला गाजियाबाद। मैम आज करवा चौथ का व्रत है और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि मैम अपने हाथ दिखाएं कि मेहंदी जो रचाई जाती है सुहाग की रक्षा के लिए, वो कहीं ना कहीं उसका एक सुंदर वर्णन होता है। और मैं अब जो भी हमारे कैमरामैन उनसे कहूंगा एक बार मैम के हाथ जरूर देखें। अच्छी मेहंदी रची हुई अपनी सुहाग की रक्षा के लिए जी जान से हमारी मैम ने पूजा का जो व्रत है वो पूर्ण कर रही हैं। मैम सवाल ये है कि करवा चौथ आज का ये जटिल व्रत, लेकिन महिलाओं की नजरों में जटिल नहीं बल्कि बहुत ही सॉफ्ट, हंसते खेलते इस व्रत को किया जाता है, बहुत कठिन कार्य होता है। तो हम कहेंगे कि इस व्रत के बारे की कुछ जानकारी आपके जरिए दर्शकों को मिले। क्योंकि जैसा कि ये हमारे संस्कृति में है और पहले से ही होता आया है, हमारे बुजुर्गों ने इसे बड़े धूमधाम से श्रद्धा से किया है, उसी तरीके से आज भी हम सारी बहनें सुहागनें इसे बड़े धूमधाम से करते हैं और बड़े दिल से और श्रद्धा से करते हैं। इसलिए हमें सजना संवरना पहनने का एक अवसर मिलता है और इसे हम बड़ी निष्ठा से करते हैं, आदर भाव से करते हैं। क्योंकि ये पति और पत्नी संदेश भी होता है कि हाँ, ये हमारे पति पत्नी का सुहागनों का संदेश है। पट्टू प्रेम का संदेश है ये। जी। अच्छा एक सवाल और है मैम, जिस तरह से आज की पीढ़ी मातृ शक्ति हो या हमारे युवा साथी हो, हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, उस पर हम चाहेंगे कि आप महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं, कई लोगों से आपका मिलना भी होता है, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इनसे? हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे माता पितृ और मतलब जो भी थे अपने, जो भी संस्कृति उन्होंने बना रखी है, उसको हमें इज्जत देना चाहिए, आदर भाव देना चाहिए। उसका ना कि मजाक उड़ाओ, टिप्पणी करो। अब जैसे कि करवा चौथ पे बहुत छोटे-छोटे ब्लॉग लोग आउट करते हैं, जिसमें लोग उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं कि करवा है, ये है, वो है। करवा हमारे बुजुर्गों ने किया, देवी देवताओं ने किया। ये हमारे लिए बड़ी सम्मान की और बड़े सौभाग्य की बात है। इसे हमें इज्जत और भाव की नज़रों से देखना चाहिए, क्योंकि हम इससे सुहागन के प्रति एक संदेश देते हैं महिलाओं के लिए कि हम सुहागन हैं। आपकी मिश्रा जी, अगर हम बात करें सुबह से लेकर के आप व्रत हैं, क्या कुछ आज के दिन नया होगा? आज नया बस ये है कि एक शायद हमें सजने संवरने का अवसर मिलता है और दूसरा पति के प्रति अपना प्यार दिखाने का एक अवसर मिलता है कि हम आपकी लंबी आयु के लिए ये व्रत रखते हैं। ये थी हमारे साथ आरती मिश्रा जी, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कि आज के इस व्रत की क्या खासियत है। हालांकि जो पत्नियां हैं, जो भार्या हैं, वह अपने पति के साथ, अपने सुहाग के साथ हर पल जुड़ी रहती हैं, लेकिन कुछ खास पल होते हैं। वह खास पल जैसे करवा चौथ का व्रत, जिसमें अपने पति से भी पत्नी कहती हैं कि यह व्रत मैं आपकी रक्षा के लिए कर रही हूँ, और वाकई ही ये सही बात है। कहते हैं कि अगर नारी नहीं होगी तो पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है। और आज के इस व्रत में ये साफ दिखता है कि किस तरह बिना किसी स्वार्थ के अपनी पति की रक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, बिना पानी के पूरे दिन हंसते बोलते इस व्रत को पूर्ण करती है मातृ शक्ति। कहीं ना कहीं धन्यवाद की पात्र है वह मातृ शक्ति। हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मैम आपका नाम? प्रिया आहूजा। प्रिया आहूजा जी। प्रिया आहूजा जी कहाँ रहते हैं? मैं डीएलएफ अंकुर बिहार में रहती डीएलएफ हूँ। में। आप जरा मैम आज का जो व्रत है करवा चौथ का व्रत, हर महिला आज के इस व्रत का इंतजार करती है जो सुहागिन है, क्या कहेंगे इसको लेकर?
ये एक अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है और इसमें कहते हैं कि जो महिला सच्चे मन से व्रत रखती है तो उसकी दीर्घायु भी बढ़ती है और पति चाहते हैं कि भई मेरी पत्नी अपना सज-धज के सामने आए और मैं उसका मतलब साल भर का एक त्योहार होता है और अच्छा है कि पत्नी मतलब ये सब प्यार, ये व्रत कहीं ना कहीं प्यार का संदेश भी देता है हाँ। पति पत्नी के बीच। हाँ, ये एक प्रेम की डोर होती है जो भगवान कभी किसी की ना तोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।